राष्ट्रवाद के नाम पर लंबी लंबी बहस करने वाले तमाम बड़े पत्रकार जब असली राष्ट्रवाद का विषय आया तो वो किस तरीके से उन्होंने काम किया, इसको बड़ी बारीकी से देखिए। दीपक चौरसिया का वो शो आपने भी देखा जिसमें सीडीएस की शहादत के बाद वो शो उन्होंने किया और उनकी ज़बान लड़खड़ाई, जिसके बाद ये हद तक काफ़ी बात साफ हुई कि वो शो शराब के नशे में किया गया था, जिसको लेकर दीपक चौरसिया बहुत ट्रोल भी हुए। क्या किसी पत्रकार द्वारा शराब पी के प्राइम टाइम शो में बैठना इस देश की पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांतों के लिए ठीक है? इस सवाल के बाद दीपक चौरसिया का जो जवाब फेसबुक पर आया है, वो जवाब मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। वो जवाब इस देश में पेन किलर पत्रकारिता की उदय की तरफ इशारा करता है। असल में भारतीय फिल्मों में ज़्यादातर शराब को एक एलीट पेन किलर के तौर पर गिना गया है, तो शायद किसी हिंदी फिल्म से प्रभावित होकर दीपक चौरसिया ने बात लिखी है। वो लिखते हैं कि पिछले 3 दिन से आप लोगों ने जो मेरी चिंता की उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। हालांकि मुझे भी ऐसा समझ नहीं आया कि उनके शराब पीने के बाद लोगों को उनकी कम चिंता थी, इस देश की ज़्यादा चिंता थी। खैर, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। तो पहली बात जो वो साफ करते हैं वो ये है कि आप सभी को वीडियो देखकर जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। हालांकि पूरा सच क्या है ये भी उन्होंने आगे नहीं बताया है, लेकिन फिर भी बात सुनिए। सच ये है कि मेरे घर में शादी थी और बारात से ज़्यादा डांस करने के कारण मेरे घुटने में जो पुरानी चोट थी उसका दर्द शुरू हो गया। देश की पत्रकारिता जब नाचने में व्यस्त हो तो देश के नागरिकों को अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। खैर, क्योंकि शो बहुत आवश्यक मसले पर था, इसलिए दीपक जी ने लिखा है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे और इस वजह से उन्होंने पेन किलर खा ली। हालांकि उन्होंने पेन किलर खाई या पी ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो ऐसा लिख रहे हैं। और उन्होंने बताया कि मैं आपको बता दूं कि मेरे घुटने में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से उन्होंने पेन किलर खाई। अब मसला यहाँ पर नहीं बिगड़ा, मसला कहाँ पर बिगड़ा ये जानिए। वो लिखते हैं कि मेरी गलती ये थी कि पेन किलर ज़्यादा मात्रा में लेने के साइड इफ़ेक्ट मुझे पता नहीं थे। मुझे पता नहीं था कि ज़्यादा पेन किलर लेने से ऐसा होता है। अमूमन जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसे नहीं पता होता है कि ज़्यादा शराब पीने के बाद वो बहक जाएगा या उसकी ज़बान लड़खड़ा जाएगी। इसलिए दीपक चौरसिया से गलती होना स्वाभाविक है। इस देश में बड़े बड़े शराबियों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो एक पत्रकार अगर शराबी होकर गलती करे तो उसको भी माफ़ कर देना चाहिए, ऐसा दीपक जी सोचते होंगे। खैर, वीडियो देखकर कई तरीके की बातें बनाई गई जो सच नहीं है। मुझे पत्रकारिता में 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए मुझे किसी से पत्रकारिता के एथिक्स मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 से मेरी गहरी आपत्ति है। सवाल ये है कि अगर किसी पत्रकार को पत्रकारिता में 25 साल हो जाते हैं तो क्या उसको पत्रकारिता के एथिक्स सीखने की आवश्यकता नहीं है? क्या वो इन एथिक्स का अकेला मसीहा बन गया है? इस देश में तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो लगभग 30 बरस से पत्रकारिता कर रहे हैं, जब वो मोदी विरोध की बात करते हैं तो दीपक चौरसिया को बहुत बुरा लगता है। वो उनसे कहते हैं कि ये तो पत्रकारिता ही नहीं है। खैर, ये जो 25 साल का सर्टिफिकेट उन्होंने अपना पेश किया है, ये बताता है कि इस 25 साल के बाद देश के टेलीविज़न मीडिया पर बैठकर आपको शराब पीने, इस देश में किसी बड़े सैनिक की शहादत के बाद उसका मजाक उड़ाने की अनुमति दे दी जाती है। खैर, आखिरी मसला है, मैं अपने चाहने वालों से दिल से माफ़ी चाहता हूँ। पेन किलर खाने के बाद भला किस बात की माफ़ी मांगी जाती है, ये भी मुझे आप बताइएगा। साथ ही पिछले 3 दिनों से देश के कोने कोने से मेरी चिंता जताने वाले शुभचिंतकों का आभारी हूँ। अरे भैया, चिंता तो इस देश की मीडिया की थी, इस देश की जनता की थी, जो एक पत्रकार को शराब के नशे में सुन रही थी। इस देश की जनता को अगर नशेड़ी पत्रकारों के हाथों में छोड़ दिया जाए तो चिंता पत्रकारों की नहीं, देश की होती है। खैर, आखिरी बात लिखा है कि आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ठीक है, हमारा प्यार और सहयोग दीपक जी के साथ ऐसे ही बना हुआ है। बस हम चाहते हैं कि इस प्यार के बिना पर वो शराबी पत्रकारिता को बंद करे और इस शराबी पत्रकारिता को पेन किलर पत्रकारिता का नाम देके नए तरीके से परिभाषित न किया जाए। शराब पीना बुरा या भला, इस बहस में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप किसी टीवी चैनल के सामने बैठ के इस देश की 130 करोड़ आबादी को उसकी सरकार की, उसकी राजनीतिक जिम्मेदारियां, उसके सामाजिक मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं और शो प्राइम टाइम का होता है, तो आप भी बॉर्डर के समीप बैठे एक सैनिक जैसे ही होते हैं, जिसकी एक छोटी सी चूक इस देश की जनता के नैतिक व्यवहार में तब्दीली ला सकती है। मगर आप अगर शराब के नशे में धुत हैं तो इसे पत्रकारिता नहीं बल्कि ओछापन कहेंगे। धन्यवाद।